नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी सांसदों का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं मंगलवार को आज सुबह 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो पेगासस मुद्दे को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद भी हंगामा जारी रहने के चलते राज्यसभा की कार्यवाही 3 बजे और फिर 4 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। हंगामा इसके बाद भी नहीं थमा तो कार्यवाही बुधवार तक सुबह के लिए स्थगित करनी पड़ी। मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, कुछ विपक्षी सांसद ने तख्तियां लेकर सदन के गर्भगृह में प्रवेश किया और पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर जमकर नारेबाजी की। हंगामे की वजह से उच्च सदन यानी राज्यसभा में आज शून्यकाल भी नहीं हो पाया। बात लोकसभा की करें तो हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार को पहले 11:45 और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही स्थगित करने से पहले स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा करने वालों के प्रति सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि सरकार जवाब देना चाहती है, लेकिन आप जवाब भी तो लें। आप जवाब चाहते हैं तो अपनी जगह पर जाएं। हंगामे और नारेबाजी की सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। तो हंगामा करने वाले सदस्यों का यह आचरण उचित नहीं है, लेकिन यहां भी सदस्यों ने उनकी एक बात नहीं सुनी। संसद में विपक्ष का ये रुख रहा तो सत्ता पक्ष भी पूरे पलटवार के मूड में दिखाई दिया। संसद की कार्रवाई नहीं चलने देने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी की पार्लियामेंट्री मीटिंग में अपने संबोधन में मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर सदन की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के ऐसे व्यवहार को मीडिया और जनता के सामने बेनकाब किया जाए। तो आपको बता दें कि इस हफ्ते 5 अध्यादेश लिस्टेड हैं और इस हफ्ते सरकार ने 5 जो अध्यादेश लिस्ट किए हैं, इनमें से होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल, द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल, एनसीआर में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट संबंधी अध्यादेश, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अध्यादेश और द एजेंशियल डिफेंस सर्विसेज अध्यादेश, ये 5 अध्यादेश शामिल हैं। लेकिन मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते में संसद के दोनों सदनों में जिस तरह से विपक्षी दलों ने हंगामा किया है, विपक्षी दलों ने 3 नए कृषि कानून, पेगासस जासूसी मामला और कई दूसरे मुद्दों पर जो जमकर हंगामा किया, तो पूरे सप्ताह के दौरान सिर्फ मंगलवार को राज्यसभा में 4 घंटे सामान्य ढंग से कामकाज हो पाया। अब जब कोरोना के चलते देश में जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर सभी दलों के बीच आपस में सहमति बनी थी, लेकिन उसके आधार पर चर्चा होनी थी। आखिर अब इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सुनाते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है, प्रगति की। तो चर्चा के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है और हम ये चाहते हैं कि चर्चा हो और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में वहां पर इसको इंक्वायरी हो जाए और जो कुछ भी है वो बाहर निकलेगा। ये एक हमारा मुद्दा है। और दूसरा, जब अभी सभी विदेश में, जब फ्रांस में इसकी इंक्वायरी चल रही, खुद इजराइल में चल रही है, हाँ, हंगेरी में, जर्मनी में, सब जगह इसकी इंक्वायरी। मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्यों इस चीज को छिपाना चाहती है।
तो लगातार संसद को नहीं चलने देने पर विवाद बढ़ रहे हैं। एक तरफ से सत्ता पक्ष का कहना है कि बात करने को वो तैयार हैं, लेकिन शालीनता के साथ, शांति के साथ बातचीत की जाए, धारदार सवाल किए जाएं, उनका जवाब देने का मौका भी दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने कुछ ऐसे मुद्दे पकड़ लिए हैं जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष टस से मस नहीं हो रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे पेगासस मुद्दा है, इसको लेकर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर जांच की मांग कर रहे हैं तो जांच की जाए, और इसके अलावा कृषि कानून बिल और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आपस में छींटाकशी मची हुई है, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है संसद का। दोनों सदन नहीं चल पा रहे हैं। आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शालिनी नेगी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, अपना पक्ष बीजेपी से, माफ कीजिएगा, और अपना पक्ष रखेंगी। तो वहीं अश्विनी हांडा जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। दोनों मेहमानों का स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल शालिनी जी आपसे है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? अगर विपक्ष कोई मांग कर रहा है, आप चाहते हैं एक तरफ की सही तरीके से सदन चले, लेकिन विपक्ष की बातें क्यों नहीं मानी जा रही? जी दिनेश जी, जो आप कह रहे हैं उस बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि हम एक्चुअली बात जो मुद्दे हो रहे हैं उस पे हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा करने के लिए, डिबेट करने के लिए, किसी भी चीज के सॉल्यूशन निकालने के लिए दोनों पक्ष को सुनना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। अगर विपक्ष ये कहे कि हम बस बोलेंगे और आप सुनते रहिए और हम हंगामा करेंगे, आप पार्लियामेंट स्थगित करते रहिए, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। आप खुद बताइए, ऑपोजिशन किस लिए बना है? ऑपोजिशन का काम क्या है? ऑपोजिशन का काम यही तो है कि जहां पर ऑपोजिशन का काम यही है कि जहां पर गवर्नमेंट गलत जा रही है वहां आप उसको टोकिए, लेकिन इसका ऑपोजिशन का काम ये नहीं है कि आप हंगामा खड़ा करिए। आप आज देखिए, मैं तो हैरान हूं, आज छठा दिन है और दूसरा हफ्ता चल रहा है उसका। इतनी बार संसद जो है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना हंगामा चलते हुए उसको स्थगित करना पड़ रहा है। और आज तो राहुल जी ने नया ही कुछ निकाल दिया, वो ट्रैक्टर पे चल के आए हैं। मतलब इतना पब्लिसिटी स्टंट किस चीज के लिए? और ये जो पेगासस स्पाईवेयर की बात हो रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पेगासस स्पाईवेयर का मुद्दा सीधा मॉनसून सेशन के पहले कैसे एक दिन पहले आया? यानी कि ये सोची समझी विपक्ष की साजिश थी। लेकिन और मान लीजिए शालिनी जी, विपक्ष की चाल है, विपक्ष की चाल है, विपक्ष की साजिश है, लेकिन अगर विपक्ष उस चीज को चाहता है तो उसको सत्ता पक्ष, अगर सत्ता पक्ष को इस पर कोई ऐतराज नहीं है, उसमें उन्हें कोई समस्या नहीं है, तो उसको जांच कराने से फिर क्या दिक्कत हो रही है? जी, जांच कराने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन आप हमारे सर के ऊपर बैठकर ये सारी चीजें करेंगे, पार्लियामेंट स्थगित करेंगे, रोज रोज हंगामा करेंगे, तो इस तरह से तो काम नहीं होगा ना। जांच कराने से कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कह रहे हैं ना कि आप बैठिए, उस पर चर्चा करिए, सॉल्यूशन निकालिए, लेकिन आप बात तो सुनिए। आप तो बात सुनने को तैयार ही नहीं है विपक्ष। सारे के सारे मुद्दे, इतना ज्यादा हंगामा संसद में, इतना ज्यादा हंगामा, हम देशवासियों को क्या लाइमलाइट पे दिखा रहे हैं, हमको क्या मैसेज दे रहे हैं कि इस तरह से सत्ता चलेगी, इस तरह से संसद चलता है, इस तरह से अपोजिशन का व्यवहार, क्या ये शोभा देता है? आप ये भी तो देखिए। चलिए अश्विनी जी, क्या दिक्कतें हो रही हैं भाई? क्यों नहीं चलने दे रहा है संसद को? इतना पैसा खर्च होता है, जनता का, आम जनता का, टैक्स पेयर्स का पूरा पैसा खर्च होता है, करोड़ों रुपए सदन को चलाने में खर्च होते हैं, वो पैसा व्यर्थ जा रहा है। देखिए, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि सारा दारोमदार जो है वो सत्ता पक्ष पे है। आज कैसा दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है देश के अंदर जो विपक्ष को सुनने को तैयार नहीं है। हमारा इतना ही कहना है कि सरकार जो है वो विपक्ष की बात सुने और इस पे जांच बिठाए। सरकार जांच बिठाने को तैयार नहीं है, जबकि सभी 40 से 40 देशों ने अपने यहाँ पे जांच बिठा दी है और इसकी इंक्वायरी चल रही है। हमारे देश में ऐसी क्या बात है कि वो इस पे जांच नहीं बिठाना चाहते। दूसरी बात कही इन्होंने कि ट्रैक्टर पे आज राहुल गांधी जी आ गए, तो अगर किसानों की बात राहुल जी ट्रैक्टर पे नहीं करेंगे तो क्या चार्टर पे करेंगे? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी विदेशों से उस प्रकार का चार्टर लाए हैं जिसपे 9,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, देश का जो टैक्स के रूप में लोग जो है अपनी मेहनत से कमाकर टैक्स के रूप में देश चलाने के लिए देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस कदर
हद गर्मी पे आ गई है कि वो विपक्ष की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ना तो किसी पे जांच बिठाई जाती है, ना ही किसानों की बात सुनी जाती है। किसान पिछले 9 महीनों से चिल्ला रहा है, सड़कों पे है, बारिश में है, धूप में है, ठंडी में है, हजारों लोगों की जानें चली गई, लेकिन सरकार जो है उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये एक डिक्टेटरशिप वाली जो है वो सरकार चलाई जा रही है, जो लोगों की, विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से विपक्ष की ये जासूसी कांड जो सामने आया है, ये सिर्फ राहुल गांधी जी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का जो है वो मुद्दा है आज, कि उन लोगों की जासूसी की जा रही है जो देश के जाने माने नागरिक हैं, पत्रकारिता में हैं, इवन की चीफ जस्टिस की जो है वो जासूसी की जा रही थी। तो किस तरह की सरकार जो है वो चलाई जा रही है। और हमारा ये प्रश्न है कि हमारी जो मांग है वो सिर्फ इस पे इंक्वायरी बिठाने की है, जेपीसी की मांग है कि इस पे जेपीसी बिठाई जाए, और उसके साथ साथ उच्च न्यायालय के तहत इसकी जो है वो जांच कराई जाए। तो सरकार क्यों तैयार नहीं है? फिर इसका मतलब ये है कि सरकार ने ये जो गुनाह है वो किया है, नहीं तो सरकार को जांच कराने में क्या दिक्कत है? सही बात। जबकि देश का इतना, देखिए एक लास्ट बोलूंगा, जबकि देश का जो पैसा है जिस तरीके से बर्बाद हो रहा है इस सदन ना चलने से, तो सरकार को चाहिए कि जांच बिठा दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार हटगर्मी पे है। वो आज तक उन्होंने जब भी विपक्ष ने उन पे कोई आरोप लगाया है तो उसको उन्होंने दरकिनार किया है, और अपनी हटगर्मता दिखाते हुए वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। इस तरह क्या किया सरकार हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। चलिए शालिनी जी, आपने कहा कि राहुल गांधी ट्रैक्टर से संसद में आए, बड़ा आपको अचंभा हुआ। 2014 से पहले आपको अचंभा नहीं हुआ था जब पेट्रोल में कुछ रुपए बढ़े और साइकिल से संसद पहुंचे थे, राजनाथ सिंह भी थे उसमें और बड़े बड़े बीजेपी के नेता थे, वो साइकिल से पहुंचे थे। क्या वो भी पब्लिक स्टंट था? मेरा जो आज पॉलिटिकल स्टंट जो हुआ है, आप ये बताइए, उस ट्रैक्टर को कंटेनर में, देखिए आप खुद जानते हैं संसद इतने दिन से स्थगित हो रही है, किसानों ने जो है घेर रखा है जंतर मंतर को, तो आपने वो चीज छुपा के कंटेनर में किसी को भनक तक लगने नहीं दी, और आपने कोई चीज छुपा कर लेकर आए, और जस्ट फॉर शोमैन बिजनेस आप तुरंत ट्रैक्टर से आए, और वो बस 10 मिनट ट्रैक्टर चला के, अरे आपको ट्रैक्टर चलाना है, आप आइए खेती, किसानों के साथ खेती करिए। ये स्टंट करने का क्या सीन है? दूसरी बात जो पेगासस का बता रहे हैं, तो जिस दिन इसकी चर्चा भी हुई थी, उस दिन जब पहले राहुल गांधी जी बोल रहे थे मेरा फोन टैप किया गया है, मेरा फोन जो है इन्फिल्ट्रेट किया गया है, उनको बोला आपने अपना फोन आईटी में क्यों नहीं दिया? वो चुप हो गए। फिर वो दो दिन की प्लानिंग हुई कि नहीं जी मेरा फोन तो नहीं था, लेकिन मेरे जो आस-पास के लोगों थे उनका फोन जो है ट्रैकिंग हुआ, इन जर्नलिस्ट का फोन ट्रैकिंग हुआ। आपको खुद ही नहीं पता आपको मुद्दा क्या रखना है। इस समय पिक्चर एकदम क्लियर है कि विपक्ष ना चर्चा करेगा ना चर्चा होने देगा, और सत्ता पक्ष विपक्ष की कोई बात भी नहीं मानेगा। नहीं, सत्ता पक्ष विपक्ष की बात माने, लेकिन उसके लिए चर्चा जरूरी है। उसके लिए ये तानाशाही, ये धमकी, ये बार बार स्थगित करना, ये हमारे सर के ऊपर चढ़ना, ये मंजूर नहीं है किसी भी हालत में। वॉयलेंस या फिर किसी भी तरह का ऐसा व्यवहार जो कि शोभा नहीं देता है विपक्ष को, जो कि विपक्ष को, किसी भी नेता को, अरे आपको जनता आपको किस रूप में देख रही है, चाहे वो विपक्ष के लीडर हो चाहे हमारे पार्टी के लीडर हो, एक लीडर की इमेज होती है, आप क्या उनके ऊपर रिफ्लेक्शन डाल रहे हैं जनता के ऊपर? इस तरह से अगर काम चलेगा तो आप बताइए, आपको खुद पता है, आपने अभी खुद कोट किया कि संसद में कितना नुकसान हो रहा है। जिस दिन पहला ही सेशन था, अगर आप लोगों को जानकारी है, जिस दिन पहला ही सेशन था, जब इतने हम लोग जो मंत्री इंट्रोड्यूस कराने वाले थे, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब के भी थे, महिला भी थी, आपने उनको एटलीस्ट आप इंट्रोडक्शन होने देते। मैं कह रही चलो ठीक है, मान लिया आप बहुत ज्यादा आपके पास मुद्दे थे, आपने सोचा कि नहीं हम मुद्दों को रखेंगे। अरे तो जो गरीब परिवार के जो लोग आए हैं, जो ट्राइबल एरियाज के लोग आए हैं, जिनको पार्टी इंट्रोड्यूस कराना चाह रही थी, आप उनका इंट्रोडक्शन ही होना देते। उसके बाद अपना ये चर्चा या फिर ये जो आप उत्तेजित थे वो आप बाद में दिखाते। आपने तो वो भी नहीं दिखा, उनको भी इंट्रोड्यूस नहीं कराने दिया। आप तो यानी कि एकदम सोची समझी साजिश के साथ आए थे कि इस बार भैया सेशन इंक्लूड होने जा रहा है, हम जाएंगे और हम ऐसा हंगामा करेंगे कि हम संसद की
संसद को चलने ही नहीं देंगे, जो कि साफ दिखाई दे रहा है। और हमेशा हमेशा का यही है, जब आपके पास अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के आने से पहले ही ऐसा क्यों होता है कि विपक्ष के पास इतना सेंसिटिव मुद्दा होता है। चुनाव की स्ट्रैटेजी जब डिसाइड होने वाली होती ही है, उसके जस्ट एक दिन पहले, 2 दिन पहले विपक्ष जो है एक नया हंगामा खड़ा करके लाती है। अश्विनी जी, जब अगर बात कही जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से कि बैठकर उस जो भी आपके मुद्दे हैं उन पर चर्चा करें, शांति से बात करें, तो फिर जब अगर शांति से इस पूरे मामले को सुलझाया जा सकता है तो इतना हू हल्ला, इतना हंगामा 7 दिन में सिर्फ 3 घंटे तक सदन चला है। आप सोचिए कितना पैसा बर्बाद हुआ है 7 दिनों में। मैं ये कहूंगा कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है कि वो इस सदन को चलाने में सहायता करे और एक समन्वय बनाए दोनों पक्षों के बीच में। तो कह तो रही है, इस पे सत्ता जांच पक्ष का बिठाए। कहना है ना, आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि बैठकर कम से कम शांति से बातचीत तो करिए। आप लेकिन बातचीत कर, जांच कराइए ना। आप सवाल उठा के और हंगामा करते हैं, बैठकर उस पर चर्चा तो कीजिए भाई। आरोप लग रहे हैं, आरोपों की जांच के लिए समिति गठित की जाए। प्रधानमंत्री जी ये कहें कि हम समिति गठित कर रहे हैं, आप आके बैठिए और चर्चा कीजिए। ये समिति गठित कर दी गई है। ये जहाँ किसी भी जिस भी एजेंसी से ये उसका पूरा संज्ञान लेना चाहते हैं, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी डालना चाहती है सरकार, उसको दे। हमने ये कभी नहीं कहा कि आप सीबीआई से इंक्वायरी कराइए, आप किसी और एजेंसी से कराइए। ये हमारा तर्क नहीं है। हमारा तर्क बस इतना ही है कि सरकार इसके ऊपर जांच बिठाए और उसके बाद इस पे बहस की जाए। दूसरी बात यह है कि मेरी दोस्त प्रवक्ता ने ये कहा कि आज जो है ये सुरक्षा का पेगासस जो है वो सिर्फ राहुल गांधी जी का। मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ उन लोगों का मुद्दा नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी जी का मुद्दा नहीं है। ये देश से जुड़ा हुआ, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, जिस के लिए पूरा विपक्ष जो है वो लामबंद है इस बात के लिए कि सरकार इस पे जांच बिठाए। आखिर इनको प्रॉब्लम क्या है जांच बिठाने में? ये जब अमित शाह जी के बेटे पे ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इन्होंने जांच बिठाई? नहीं बिठाई। तो फिर अगर आपने जांच ही नहीं बिठानी है तो उसका हल कैसे निकलेगा? वो लोग कैसे पकड़े जाएंगे जब तक जांच नहीं होगी? हमारा तो ये इतना कहना है। बस हम ये चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर जांच बिठाए, अगर सरकार चाहती है कि ये संसद चले। अन्यथा जो लोग आज देश के देख रहे हैं जिस तरीके से हठधर्मिता पे केंद्र सरकार उतारू है, आने वाले दिनों में लोग इनको सबक सिखाने को तैयार बैठे हैं। जिस प्रकार के इन्होंने लोगों के आम मुद्दों को जो है वो संसद के अंदर जो है बहस का मुद्दा नहीं बनाया है, और सरकार जो है वो अपनी हरगर्मा पे अड़ी हुई है कि वो जांच नहीं कराएगी। इसका सीधा और सीधा ये मतलब निकलता है कि सरकार ने जासूसी करवाई है। या तो प्रधानमंत्री जी साफ साफ कहें कि जासूसी हुई कि नहीं हुई, ये प्रधानमंत्री जी बताते नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि उनकी बात सुनिए, चर्चा कीजिए। चर्चा नहीं, आज देश इसके ऊपर जांच चाहता है कि देश के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसके लिए जांच बिठाई जाए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। और जिस तरीके से महिलाओं के मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड किया गया, वो महिलाएं जो पत्रकारिता में जो है शामिल हैं और बहुत उच्च पदों पे आसीन हैं, उनके घरों में इस तरीके की जो है वो ऐप डालकर उनकी सारी जो है वो बातें इस ऐप के द्वारा जासूसी की जा रही थी, जो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो सरकार ये कहती है कि हम महिलाओं को उनका पूरा आदर देते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं और उनको हर वो चीज उपलब्ध कराते हैं जो उनको जरूरत है, लेकिन मेरे मानना ये है कि केंद्र सरकार पूरी तरह इसमें सम्मिलित है और प्रधानमंत्री जी को वैसे इस पे जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री जी को इसके ऊपर अपना इस्तीफा देना चाहिए कि उनसे स्थितियां संभल नहीं पाई हैं अभी तक। चलिए शालिनी जी। जी, बात यहाँ आ गई ना, गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। इसी एटीट्यूड से सरकार को दिक्कत है
कि आप उठ के आएंगे और आप बिना किसी प्रॉपर लिंक के, बिना किसी प्रॉपर सबूत के आप बोलेंगे जी सरकार ने जासूसी बिठाई और सरकार में जो गृह मंत्री है उनको कि इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर बैठती है? जिम्मेवारी तो इस तरीके की जासूसी कैसे हुई? बिल्कुल बिल्कुल ये किसके क्षेत्र में आता है? क्या ये गृह मंत्री जी के क्षेत्र में नहीं आता है? गृह मंत्री जी के क्षेत्र में तो पूरा हिंदुस्तान आएगा। मेरी ये बात जो आप ये बोल रहे हैं कि गृह मंत्री जी पर्टिकुलरली वो इस्तीफा दें, तो ये आप किस बुनियाद पे बोल रहे हैं? हम जब ये बात खुद कह रहे हैं कि अगर जिस बुनियाद से आप जांच नहीं कराना चाहते हैं, इसका मतलब है कि इसमें गृह मंत्री जी भी शामिल है और प्रधानमंत्री जी खुद शामिल है। जांच नहीं कर, नहीं किसने बोला कि हम जांच नहीं कराना चाहते? तो कराइए ना, तो इसमें फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है ये बताइए ना, क्यों जांच नहीं कराई जा रही है? जी मैं एकदम फैक्ट बेस्ड बात करती हूँ और सुनना पसंद करती हूँ। किसने ये बोला कि हम जांच नहीं कराना चाह रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज जो मान रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, ये एक इंटरनेशनल थ्रेट भी हो सकता है जिसको हम लोगों को आपस में मिलकर सूझबूझ से सॉल्व करना है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ मेरी आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है, अगर आपके सामने कोई समस्या आ गई, ठीक है, आपके घर परिवार में कोई समस्या आ गई, क्या आप उस समस्या का दोषी सिर्फ घर के मुखिया को ठहराएंगे, या आपका आउटलुक ये होना चाहिए कि आओ भाई बैठो बात करो, हमारे घर में ये दिक्कत आई है, हमें इस चीज से निकलना कैसे है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन यही है। संसद भवन बैठा है, हम लोग सब लोग देश नागरिक हैं। अगर हिंदुस्तान पे कोई ऐसी समस्या आ गई कि आपको लग रहा है इंटरनेशनल थ्रेट है, तो आपकी मैच्योरिटी क्या कहती है? आपकी मैच्योरिटी कहती है कि आइए हम डिस्कस करें और इस इंटरनेशनल थ्रेट को मिल के साफ करें, या आपकी मैच्योरिटी कहती है कि तुम इस पद के लायक नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम यहाँ से इस्तीफा दो और बात की बाद में देखी जाएगी? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इस चीज पे मुझे लगता है आप भी सोचिए और समझिए और इस बात को मानिए कि संसद में जो ये हंगामा हो रहा है वो हंगामा अच्छा मैसेज नहीं दे रहा है विपक्ष का। और प्रधानमंत्री जी मैं यही कह रही हूँ, जो आप भी इस चीज को देखिए और मानिए कि संसद में ये हंगामा शोभनीय नहीं है। ये बाहर के जनता को, बाहर के लोगों को बहुत गलत इंप्रेशन दे रहा है। ये इनफैक्ट अगर आप पेगासस स्पाईवेयर जो हम इजरायली टेक्नोलॉजी बोलते हैं, अगर उन तक भी ये जा रहा है तो वो तो इंटरनेशनल थ्रेट में कामयाब हो रहे हैं। आप ये बात समझिए ना। हम क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कह रही है, सरकार ये कह रही है, सरकार का सीधा सीधा कहना है। देखिए कोरोना पे हम बुरी तरह से विफल हुए और पूरे वर्ल्ड में हमारी छवि खराब हुई, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती थी? आप कैसे कह सकते हैं विफल हुए? आपको पता है इंडिया की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? उसके बावजूद भी सेकेंड वेव में, मैं मानती हूँ सेकेंड वेव ने हमें बहुत बुरी तरह से हिट किया, मेरे को पता है बहुत, लेकिन क्या उसके बाद हेल्थ सेक्टर में उसके दौरान काम नहीं किया गया? कितने ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स पे काम नहीं किया गया? ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं कराई गई, आईसीयू नहीं खुलवाए गए, क्या नहीं किया गया? और तीसरी लहर के लिए भी हम डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है। मैं वही आपसे बोल रही हूँ कि ऐसी जब आपदा आती है अश्विनी जी ना, तो घर वालों को इकट्ठा होना चाहिए, देश के चैनल पे बैठे हैं, तो आज पूरे भारत को बताइए कि आप कितनी देर में वैक्सीन लगा देंगे सभी देश को। आज भी सभी राज्यों ने वैक्सीन की कंप्लेन की है कि वैक्सीन नहीं मिल रही है। आप वो दिन भूल गए जब जो है इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती थी, दिमागी बुखार होते थे और हमें वैक्सीनेशन कम से कम हम फक्र से कह सकते हैं कि हमारी सबसे ज्यादा अगर महामारी में कहीं महामारी से लोगों की मौत हुई है तो भारत में हुई है, अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो भारत में नहीं लगी है। और आज जिस तरीके से भारत के अंदर किसी लहर की कोई तैयारी नहीं है, लॉकडाउन को पूरी तरह खोल दिया गया है और तीसरी लहर का संज्ञान ही नहीं लिया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में देश एक बार फिर दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में भी बुरी तरह से उसकी हानि होने वाली है। देश के लोगों की बेवजह जान जाने वाली है, क्योंकि सरकार इसके लिए संजीदा नहीं है, सरकार के पास कोई नीति नहीं है और सरकार ना ही उनको वैक्सीन उपलब्ध करा पा रही है।
सरकार के आप जिस तरह पास से- पूरी नहीं, सुनिए, विफलताओं का आप जिस तरह से एक कह रहे हैं, पूरा मुझे ये स्मारक बात तैयार हो गया है, जिस तो तरीके कम से से कम भारतीय जो जनता सरकार पार्टी है, पूरी जिस तरह से तरह से विफल वैक्सीन साबित को हुई लाया है। है, कोरोना महामारी हो, चाहे जीडीपी हो, चाहे देश की इकोनॉमी हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, चाहे देश की सुरक्षा हो, हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल साबित हुई है। और अब नैतिकता के तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री से ये गुजारिश करते हैं कि आप अपना पद छोड़कर किसी और को मौका चलिए। दें। जिस तरीके से चलिए। आपने आपकी बातें और जो आरोग्य मंत्री जी को facts हटाया, चलिए। जिस तरीके से आपने आईटी मंत्री जी को आप जो हटाया, बात कह इसी रहे हैं तरह कि भारतीय आप उनके जनता पद पार्टी जो है पे चलते डिफेंस हुए में, एग्रीकल्चर आप- में, आप- एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग सेक्टर्स में फेल हुई है, लेकिन अश्विनी जी माफ करिएगा, आंकड़े कुछ और ही कहते हैं, चलिए। न्यूज रिपोर्ट कुछ और ही कहती हैं। अगर आप फैक्ट्स को ध्यान से देखें, रिपोर्ट्स को पढ़ें, शालिनी तो जी, आपको समझ में शालिनी जी। आएगा चलिए, कि बहुत बहुत कहाँ शुक्रिया, शालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन संसद में जिस तरह से लगातार हंगामा चढ़ रहा है, पूरा दोनों सदन हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं। 7 दिनों में मात्र 3 घंटे तक सिर्फ काम हो पाया है। जनता का, टैक्स पेयर का जो पैसा है वो इन मुद्दों के लिए, वाद विवाद के लिए हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष को अपने संज्ञान में लेता है और किस तरह से आगे चर्चा को बढ़ाया जाएगा। क्या विपक्ष के जो मुद्दे हैं उनको लेकर सत्ता पक्ष तैयार होगा, जांचों को लेकर तैयार होगा, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।